हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के शब्दों वाले सवालों को कैसे हल करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था द्विघात समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, लेकिन अब हम लोगों को अगर इस तरह से शब्दों में कुछ बात कहा जाए और पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा और फिर उसे हल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक, वो भी दो। तो ऐसे धनात्मक पूर्णांक को हम जब मानेंगे तो वो होगा x, पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1, तीसरा धनात्मक पूर्णांक x+2, ऐसे इस तरह से मानते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। दो ही ठो बोला है तो इस तरह से मान लेंगे। तीन बोलता तो x+2 भी ले लेते। ठीक है, और कह रहा है इन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 306। ठीक है, जैसा ये कहा था वैसा लिख लिए हम लोग। अब इसको हल करते हैं। x का गुणा दोनों में करोगे तो क्या आएगा, x² + x। 306 को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे। समझ में आया ये कैसे आया? x का गुणा दोनों में कर लिए, 300 को इधर ले आया। 306 को अब गुणनखंड करो इसका, तो 2 से जाएगा 2 एकम 2, 3 से जाएगा 51, 3 से जाएगा 17 और 17 से जाएगा 1। तो 3 त्रिका 9 दूना 18। ठीक है, 18 × 17 से 306 आता है। 306 कैसे आता है, 18 × 17 से, और 18 में 17 माइनस करोगे तो 1 आता है। तो यहाँ पे देखो 1 ही लाना है ना, तो यहाँ पर हम 18 - 17 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 18 - 17। तो x² 18 - 17। द्विघात समीकरण जिनको हल करने नहीं आता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके पहले उसे देख लीजिए कि किस तरह से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का है, जिसमें आपको गणित का पार्ट नंबर 1, 2, 3 सब मिलेगा और चौथे पार्ट का पहला भाग। ठीक है, तो आप ढूंढेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर x है तो x का गुणा दोनों में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² + 18x - 17x - 306 = 0। अब जोड़ा बना लेते हैं इन दोनों में से कॉमन, यानी उभयनिष्ठ क्या है, x, और अंदर क्या बचा, x + 18। इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है, -17, क्योंकि 17 से इन दोनों को भाग दिया जा सकता है। तो 17 ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, x, माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस बचा। 17 से इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 18। ठीक है, और ये दोनों कोष्ठक को बाहर ले लेंगे जो कि बराबर वाले हैं। तो अंदर क्या बचेगा, ये और ये, यानी x - 17 = 0। अब दो कोष्ठक का गुणनफल 0 आ रहा है, यानी दोनों कोष्ठक में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर होगा। तो x + 18 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से मिला x = -18। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो ये धनात्मक तो है नहीं, तो ये मान नहीं होगा। तो x - 17 को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से मिला x = 17, यानी हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होगा, आपने क्या माना था, x और x+1 ना। तो पहला 17 होगा, दूसरा 18। कैसे, ये 17 यहाँ रखोगे, ये 17 हो गया, और 17 + 1 18, यानी यही दोनों वो धनात्मक पूर्णांक है। समझ गए पहला सवाल कैसे किया गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। योग 27 का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो संख्याएं हैं, मान लो आपके पास
50 रुपये हैं, ठीक है। और इसको 2 लोगों में बांटना है, ठीक है। अगर आप और आपके भाई को देना है। अगर मैं आपको 20 रुपये देता हूँ तो आपके भाई को कितना रुपया मिलेगा? 50 माइनस 20, कितना रुपया मिलेगा? 50 माइनस 20। यानी किसी भी अमाउंट को बांटना हो तो एक के हिस्से में जो जा रहा है दूसरे के हिस्से में वो जितना गया है वो कम हो जाता है ना। तो इसी 50 रुपये को अगर हमें बांटना हो और हमें पता नहीं है कि कितना कितना बांटना है, तो हम मान लिए कि तुम्हारे भाई को x दे दिए, तो तुम्हें कितना मिलेगा? 50 माइनस एक्स, ठीक है। ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 27 है। जब 2 संख्याओं का योग 27 है भाई, तो पहली संख्या क्या मान लोगे? माना संख्याएं x तथा 27 माइनस एक्स है। ये कैसे हुआ समझ गए? क्योंकि 2 भागों में बांटोगे 27 को, तो एक मान लो x है तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? जैसे कि ये नियम लगा है यहाँ पर, तो उसी तरीके से। अब ये तो हो गया योगफल वाली बात। अब कह रहा है वही दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। यानी ये जो दोनों संख्याएं हम लोग माने हैं इनका गुणनफल 182 है। तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा कर लेते हैं प्रश्नानुसार। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है। तो यानी गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब एक्स स्क्वायर का मान माइनस में है तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों को उठा के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। इन दोनों को उठा के इधर ले आए हैं, ठीक है। अब ये पूरा इधर लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इसको तुम्हें हल करना है, यानी 182 को ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 27 आ जाए। तो 182 का गुणनखंड कर लो। तो 182 का गुणनखंड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करने पे 14 आया, तो 14 गुणे 13 से 182 आता है। 14 गुणे 13 से 182 आता है, और 14 में 13 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। तो 27 की जगह पे 14 प्लस 13 लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख लो x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। इतनी बात समझ गए? अब x का गुणा दोनों में करोगे, साथ में माइनस का भी गुणा होगा, तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब जोड़ा ले लेंगे, जोड़ा बना देंगे इन दोनों का। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? x उभयनिष्ठ है, तो क्या बचा अंदर? x माइनस 14। इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस 13 कॉमन है। क्या कॉमन है? माइनस 13। तो यहाँ क्या बचा? x बचा, और प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आ जाएगा, और 13 कॉमन लिए हैं तो 13 से इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, ठीक है। अब दोनों कोष्ठक समान है, इसको बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? x माइनस 13। तो अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर होगा। तो x माइनस 14 को 0 के बराबर किए तो x बराबर कितना मिला? 14। तो इसी को मान लेते हैं कि 14 है। तो तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 यानी 13। तो यानी जो तुम्हारी संख्याएं हैं वो क्या होंगी? 14 और 13। 13 कैसे आया पता है ना? यहाँ पे 14 रखोगे तो 27 में से 14 गया 13। तो देखा किस तरीके से ये सवाल किया गया। उसी प्रकार से अब तीसरा करते हैं हम लोग। तीसरा क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, फिर क्रमागत आ गया। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या मानते हैं? x और x प्लस 1, और कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। तो जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं। तो पहले क्रमागत पूर्णांक बोला है तो मान लेते हैं कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है?
x और x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग यानी पहले का वर्ग ये, दूसरे का वर्ग ये, और इनके वर्गों का योग 365 है। कितना है? 365 है। सवाल आप पढ़े ही हो, जैसा कहा वैसा लिख लिए। अब इसको हल कर देंगे। इसका वर्ग तो यही रहेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़े तो 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 एकम 2x आ गया, प्लस 1 का वर्ग किए 1 आया, और 365 को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस 365 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे हल करते हैं, ठीक है। 1 में से 365 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस 364 आएगा। जोड़ घटाना आता होगा पूर्णांकों का तुम लोगों को। 1 में से 365 जाएगा तो माइनस 364। अब देखोगे इन सब में तो कुछ कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो वो कॉमन क्या है? 2। तो 2 कॉमन ले लिए। बात समझ में आ रही है? अब 2 ये बटे में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हमको क्या मिला? ये मिल गया। अब इसी को तुम्हें हल करना है, ठीक है। अच्छा 2 कॉमन लिए हो तो यहाँ पर तो 182 आएगा। कितना आएगा? 182। कैसे 182 आया? क्योंकि 2 कॉमन लियो तो सब में 2 से भाग होगा। यहाँ 2 से भाग हुआ तो 1 आ गया, यहाँ भी 2 से भाग हुआ तो 1 आया, यहाँ भी 2 से भाग हुआ तो 182 आएगा। कितना आएगा? 182, ठीक है। अब इसको तुम्हें हल करना है। द्विघात समीकरण अब तक हल करते आ रहे हो, तो 182 को अभी हम बताए अभी ऊपर कि क्या लिख सकते हैं? 14 गुणे 13, तो यहाँ बीच में 27 लाना था तो यहाँ पे प्लस कर दिए थे। अब यहाँ पे तुम्हें 1 लाना है। क्या लाना है? 1, इसीलिए घटा देंगे। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 माइनस 13, ठीक है। तो अब आगे हल करते हैं। x का गुणा करोगे और फिर जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। 2 का जोड़ा बना लिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? x प्लस 14। इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस के साथ साथ 13 भी कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 14। तो x प्लस 14 को बाहर ले लिए, बचा क्या? x माइनस 13। तो ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये जोड़ है, इसी को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x बराबर 13। यानी हमने जो संख्या मानी थी वो क्या क्या थी? x और x प्लस 1 यानी 13 और 13 प्लस 1 14। तो यानी आपकी जो पूर्णांक है वो क्या क्या है? 13 और 14। बात समझ गए? पूर्णांक क्या क्या है? 13 और 14। देख पा रहे हो, जो हम माने थे उसी में रख दिए x का मान तो हमें मिल गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरह से ये सब सवाल करना है। तो ये है वो सवाल, होमवर्क आपके लिए। इसको पॉज करके नोट कर लो और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस करो। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में पूछो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।